एसएससी स्टेनो 2022 आरटीआई का रिप्लाई जो मैंने लगाया था, जहाँ जहाँ पे आपको मिला मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पर जो भी स्टूडेंट जितने भी हैं जो पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में पूछ रहे हैं कि सर किस तरीके से भरें, हालांकि अभी प्रेफरेंस का लिंक जो है वो आपका नहीं आया है, तो ऐसे में आप सभी अभी से ही एक कॉपी पेन आप ले लो। ठीक है, कॉपी पेन लेके पूरा उसमें एक एक करके पूरा आप नोट डाउन कर लो कि दिल्ली पोस्टिंग वाले कौन से हैं, ऑल ओवर इंडिया पोस्टिंग वाले कौन से हैं। ठीक है, तो ये दो आप कैटेगरी में आप उसको वो कर लो, फिर इन दो कैटेगरी में आप फिर मैच करो कि किस किस तरीके से कौन कौन से डिपार्टमेंट हमें चूज़ करने हैं। अब यहाँ पे कई स्टूडेंट जिनको कहीं ना कहीं इशू आता है, मैं आपको बता दूं कि भाई दिल्ली पोस्टिंग में अधिकतर जो डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है, कई बार स्टूडेंट कई बार कंफ्यूज भी हो जाते हैं। देखो, अगर हम ग्रेड सी की बात करें, एक एक डिपार्टमेंट के बारे में आपको पूरा बताऊंगा, और आरटीआई का रिप्लाई जो है वो कुछ डिपार्टमेंट की वैकेंसी में आपका आया हुआ, वो एक बार चेकआउट कर लेना, सभी के लिए हेल्पफुल रहेगा। मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति में एक ही जो वैकेंसी वो महाराष्ट्र की है। ठीक है, बता देता हूँ मैं। देखो, कैट में सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल 4600 पे ग्रेड की वैकेंसी इंग्लिश वालों के लिए, और इसका पोस्टिंग जो है होता है वो आपका ऑल ओवर इंडिया रहता है। 2018 में वन ऑफ माय फ्रेंड ध्रुव, जिसको जो सेलेक्ट हुआ था आपका कैट में, और उसको इस समय पे प्रयागराज मिला हुआ है। ठीक है, तो कोशिश करूंगा अगर उससे कांटेक्ट वगैरह हुआ तो एक अलग से वीडियो मैं आपको ले आऊँगा। ठीक है, फिर आपका सीबीआईसी आपको पता है ऑल ओवर इंडिया रहता है। ठीक है, आपको वैकेंसी भी आपको मिल चुका होगा। फिर आपका डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, कॉर्पोरेशन एंड फार्मर वेलफेयर, ये भी आपका ऑल ओवर इंडिया पोस्टिंग आपका रहता है। ठीक है, फिर आपका एएफएचक्यू आपको पता है दिल्ली रहता है, एमईए दिल्ली रहता है, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस लेजिस्लेचर डिपार्टमेंट ऑफ पीए, इसका जो एक वैकेंसी है वो आपका दिल्ली में ही है। ठीक है, फिर मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स, इसका भी पता है दिल्ली में ही होगा। कॉर्पोरेट अफेयर्स, देखो कॉर्पोरेट अफेयर का जो है ना वो आपका ऑल ओवर इंडिया रहता है आपका। फिर आपका मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, ये भी ऑल ओवर इंडिया रहता है। और जो 17 वैकेंसी आपकी आई हुई है, इनमें से कुछ ऐसी वैकेंसी हैं जो 2020 की हैं, जिन्होंने कई सारे स्टूडेंट जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है। ठीक है, टेक्सटाइल्स भी आपकी ऑल ओवर इंडिया ही आपकी वैकेंसी जो है वो आपकी रहती है। ठीक है, तो ग्रेड सी का आपको पता चल गया कि भाई किस किस तरीके से आपकी जो डिपार्टमेंट्स आपके दिए गए हैं, वहाँ पर कहाँ पे ऑल ओवर इंडिया पोस्टिंग रहती है, कहाँ पे क्या कैसा क्या रहता है। ठीक है, तो आप उसी हिसाब से ग्रेड सी वैकेंसी को आप अपने हिसाब से चूज करके भरना। बाकी ग्रेड डी का मैं आपको अलग से बना दूंगा। साथ ही ग्रेड डी में कुछ ऐसे डिपार्टमेंट है जो आपको बहुत ही समझदारी से बढ़ने, भी मैं पूरा एनालिसिस में आपको बताऊंगा क्या कैसे क्या करना है। आप सभी ध्यान से इस चीज़ को समझिएगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है मार्क्स आपके अच्छे होते हैं और आप ग्रेड सी लेके आप फंस जाते हो, फिर सोचते हो यार ऐसा हो जाता है। उसके बारे में पूरा डिटेल एनालिसिस हम लोग करेंगे। ओके।